देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 40% रिश्वत मांगती है। भाजपा का सिद्धांत ही लंचा 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 बन गया है। ये बात कही संतोष पाटिल ने, जो बेलगांव से भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, एक कॉन्ट्रैक्टर भी थे, जिन्होंने जब काम की मेहनत मांगी तो भाजपा की सरकार ने उनसे 40% कमीशन मांगा। जब उस गरीब भाजपा के कार्यकर्ता के पास वो पैसा नहीं था तो वो आत्महत्या को मजबूर हो गया। सिद्धारमैया जी यहां बैठे हैं, मैं, सिद्धारमैया जी, डीके शिव कुमार जी, सतीश झारकिहोली जी, हम सब संतोष पाटिल के घर गए। संतोष पाटिल के परिवार ने जो हमें कहा आज वो बताना जरूरी है। संतोष पाटिल के परिवार ने कहा कि उनके लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा पीड़ा का विषय ये है कि उनके परिवार का वो सदस्य जो बीजेपी का बूथ लगाता था, वो बीजेपी का सदस्य था, और जब उसकी मेहनत देने की बात आई तो रिश्वत मांगकर बीजेपी ने उसकी जान ले ली। 4 दिन पहले मोदी जी आए थे कर्नाटक, बेलगांव गए, पर संतोष पाटिल के घर नहीं गए। आज हम पूछते हैं, जो पार्टी, वो कहते हैं एक घर तो डायन भी छोड़ देती है, भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी डायन है जिन्होंने अपने ही कार्यकर्ता संतोष पाटिल को डस लिया। ये कर्नाटक को कहा छोड़ने वाले। 40% कमीशन की बात अगर पूछनी है तो टुमकुर जाकर राजेंद्र कॉन्ट्रैक्टर जिसने आत्महत्या कर ली, उनके परिवार से पूछिए, जिन्होंने परिवार का अकेला सदस्य खो दिया। 40% भाजपा के कमीशन की बात अगर जाननी है तो बेंगलोर के टीएन प्रसाद कॉन्ट्रैक्टर के घर जाइए, उनसे पूछिए, जिसने कनपट्टी पर पिस्तौल लगाकर अपनी जान ले ली, क्योंकि 90 लाख रुपया जो उसने पूरी जिंदगी में कमाया था वो सब का सब भाजपा के नेताओं ने लूट लिया। सिद्धारमैया जी, मैं, डीके शिव कुमार जी, टीएन प्रसाद और रामालिंगा रेड्डी जी, सब नेतागण हम उनके घर गए थे। टीएन प्रसाद जी की 37 साल की एक बेवा है, हमारी बहन है, एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है। उसकी आंख से आंसू ज्यादा गिरते हैं, वो बोलती कम है। टीएन प्रसाद जी की एक 14 साल की बेटी है जो 10वीं क्लास में पढ़ती, वो बोल नहीं पा रही थी। इसलिए नहीं कि उसके मुंह में जबान नहीं है, इसलिए कि वो आज तक ये समझ नहीं पाई कि अब वो पापा या अप्पा किसको कहेगी। टीएन प्रसाद कॉन्ट्रैक्टर के एक 70-75 वर्ष के बूढ़े पिता भी हैं, वो कांपते ज्यादा थे और आपसे बात कम कर पाते थे, क्योंकि वो ये सोचते थे कि 75 साल की उम्र में अब वो जिंदा भी क्यों हैं जब उनका बेटा ही चला गया। बसवराज बोम्मई जी, नलिन कुमार कटील जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आज हम कहते हैं, आपके पैसे की हवस कितने पैसों से खत्म होगी? पूरे बेंगलोर, पूरे कर्नाटक के लोग हम इकट्ठे होकर आपको दे देंगे वो पैसा। आप संतोष पाटिल को, उसके पिता और पत्नी को वापस दे दीजिए, टीएन प्रसाद को लौटा दीजिए, राजेंद्र को लौटा दीजिए, हम आपके पैसे की हवस को पूरा कर देंगे। 40% कमीशन के बारे में जानना है तो 40,000 प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रूपसा से पूछिए, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और कहा कोई प्राइवेट ग्रांट 40% रिश्वत लिए बगैर बीजेपी देती नहीं है। उसके बाद 8 बार प्रधानमंत्री कर्नाटक आए,
ना कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की चिट्ठी का जवाब दिया मोदी जी ने, ना रूपसा स्कूल एसोसिएशन की चिट्ठी का जवाब दिया। 40% कमीशन की बात हमने नहीं कही। लिंगायत मठ के जो हमारे स्वामी जी हैं गदग से, दिंगलेश्वर स्वामी जी, उन्होंने टेलीविजन के साथियों के सामने आकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है अगर मठ के लिए भी ग्रांट चाहिए स्वामी जी तो आपको रिश्वत में 10% डिस्काउंट मिलेगा, 30% रिश्वत आपको भी देनी पड़ेगी। बसवराज बोम्मई जी ने कहा हम जांच करवाएंगे। हम आज पूछते हैं कहां गई वो जांच? अब तो 6 महीने बीत गए दिंगलेश्वर स्वामी जी के बयान को, कहां गई वो जांच? कौन जिम्मेवार है? मुख्यमंत्री बता सकते हैं? कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने टुमकुर के विधायक के बारे में कहा, ऑडियो रिलीज किया, टेलीविजन ने चलाया, अखबार ने लिखा कि वो 90 लाख रुपया रिश्वत लेते। मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, नलिन कुमार कटील जी, येदुरप्पा जी, बसवराज बोम्मई जी, क्या आपने कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने यह भी कहा कि उनके पास 8 बीजेपी के मिनिस्टर और 17 बीजेपी के एमएलए के पैसा लेने के, रिश्वत लेने के सबूत हैं। क्या कर्नाटक के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने, क्या कर्नाटक की सरकार ने पूछा कि कौन है वो मंत्री और विधायक बीजेपी के, हम उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजेंगे? क्योंकि लगता है पैसे की लूट तो सब बांट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।